Hello bachcho, see the question and the question is the de Broglie wavelength of a particle with mass 1 gram and velocity 100 मीटर पर सेकंड is मतलब क्वेश्चन में बेटा हमें यहाँ पर डी ब्रॉगली जो है वो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हमें एक पार्टिकल्स का निकालना विथ मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी जिसकी 100 मीटर पर सेकंड है। तो बहुत बढ़िया बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करने वाले बेटा, जो ड्यूल नेचर को बताया करता है किसी भी पार्टिकल के। इसका फॉर्मूला होता है बेटा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो है, जो बहुत सारे बच्चे गलती किया करते हैं, यहाँ पे जिसने मास दिया बेटा वो हमें 1 ग्राम में गिवन है और ये आपकी होती है सीजीएस यूनिट। तो आपको बाकी चीजें भी सीजीएस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं एच की वैल्यू बात करता हूँ, जो आपकी प्लांक कांस्टेंट होता है आपका 6.62 इंटू 10⁻−34 जो आपका होता है वो आपका जूल पर सेकंड के टर्म में हुआ करता है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इसको हमें अर्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारे एक जूल में 10⁻+7 अर्ग आपका हुआ करता है। जूल आपकी बड़ी यूनिट हुआ करती है। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। जब ये आप जूल को अर्ग में कन्वर्ट करोगे बेटा, ये आपके पास 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग पर सेकंड के टर्म में आने वाली है ये यूनिट। तो बस, और मास आपका ग्राम में है, वेलोसिटी को आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो वैल्यू रख के इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। एच की वैल्यू हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻27 हो चुका है। मास की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 ग्राम गिवन है और वेलोसिटी हमारी 100 मीटर है। इसको हम लोग जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 10⁻4 हो जाने वाला है। तो ये आपके पास यूनिट आ चुकी है बेटा। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको ऊपर जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपको 6.62 इंटू 10⁻31 में जो है ये आपका सेंटीमीटर में जो बेटा है ये आपका है। लेकिन क्वेश्चन में बेटा जो आपके पास फाइनल आंसर गिवन है ना, वो आपको किस में गिवन है बेटा, वो आपको मीटर में गिवन है। तो उसको फाइनली बाद में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है बेटा, आपके पास एक मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो एक सेंटीमीटर में 10⁻−2 मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बस आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आंसर आपके पास यहाँ पर 6.62 या फिर 6.63 इंटू 10⁻−33 मीटर आपके पास यहाँ पर आंसर आने वाला है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। तो मेनली जो इस तरह के आपके फॉर्मूले हुआ करते हैं बेटा, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा यूनिट कन्वर्जन में आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था बच्चों। तो थैंक यू।